आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही यहाँ पर भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए आज एक जरूरी खबर है, बदलने वाला है रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी का नियम। आखिर क्या है ये नियम, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर भारतीय गेमर्स के लिए आज एक खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्या है ये खुशखबरी बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बैंक खाता धारकों के लिए आज एक जरूरी खबर है। इसके अलावा ऑनलाइन फ्रॉड का अगर हो गए हैं आप शिकार तो तुरंत करें इस नंबर पर कॉल, मिलेगी तुरंत मदद। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जारी हुई है नई गाइडलाइन। आखिर क्या है ये गाइडलाइन बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर भी यहाँ पर कुछ बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राजधानी दिल्ली में कोरोना हुआ है बेकाबू, सरकार ने एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है आगे। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कारण हालात यहाँ पर चिंताजनक बने हुए। इसी बीच यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया है। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है, इसी वजह से दिल्ली में लॉकडाउन को अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने कोरोना को के जो हालात है उसको बेकाबू देखते हुए 6 दिनों का लॉकडाउन यहाँ पर दिल्ली के अंदर लगाया था, जो कि आज यहाँ पर खत्म होने वाला था। उसी समय दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कल यहाँ पर ये घोषणा की है कि दिल्ली के अंदर यहाँ पर लॉकडाउन को अगले सोमवार तक यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा था कि हम अस्पताल और अन्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कदम उठा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की थी कि घबराकर दिल्ली न छोड़े, मैं आपके साथ हूँ और आपका पूरा ख्याल रखूंगा। वहीं इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि पॉजिटिविटी रेट लगभग 36 से 37 के आसपास पहुंच गई है। हमने दिल्ली में इतनी संक्रमण दर आज तक नहीं देखी है। पिछले 1-2 दिनों से संक्रमण दर थोड़ी यहाँ पर दिल्ली में कम हुई है, जो कि एक राहत की बात है। अभी 30% के आसपास यहाँ पर आई है। अब बात कर लेते हैं अगले अपडेट की, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों के लिए जरूरी खबर, ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जारी हुई है नई गाइडलाइन। ड्राइविंग लाइसेंस रोड पर वाहन चलाने के लिए एक जरूरी दस्तावेज है। अगर आप इसके बिना अगर ड्राइव करते हैं तो आपका कभी भी चालान कर सकता है। वही ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद 20 साल के लिए ये वैध होता है। अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो आपके पास केवल 1 साल का ही समय है। इस दौरान आपने अगर अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराया तो फिर आपको एक बार फिर नए लाइसेंस के लिए आपको आवेदन करना होगा, यानी नया आपका लर्निंग लाइसेंस आपको नया बनाना होगा। उसके बाद फिर परमानेंट लाइसेंस बनेगा। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि एक्सपायर होने से पहले अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आपको रिन्यू करा देना चाहिए। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए 1 साल का समय है। वही आप कोरोना महामारी की वजह से आरटीओ ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 18 से 45 साल के सभी लोगों को फ्री में लगेगी कोरोना की वैक्सीन। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड के बाद अब महाराष्ट्र के लोगों को भी फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान हो चुका है। वही 18 साल से लेकर 45 साल तक की उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीन यहाँ पर लगेगी। ये ऐलान महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने किया है। वही 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को यहाँ पर कोरोना वैक्सीन फ्री में देने का अभियान यहाँ पर शुरू हो रहा है। इसके लिए 28 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। वही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि राज्य सरकार अपने सभी नागरिकों का मुफ्त में टीकाकरण करेगी। वही पिछले कैबिनेट में उन्होंने कहा है कि पिछले कैबिनेट में एक मत से यह फैसला हुआ कि महाराष्ट्र के सभी नागरिकों को जिनकी उम्र 18 से 45 साल के बीच है उनका टीकाकरण का खर्च सरकार यहाँ पर उठाएगी। वही देश में अब तक सबसे ज्यादा वैक्सीन की डोज महाराष्ट्र में दी गई है। 16 जनवरी से शुरू हुए देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत राज्य में अब तक 1 करोड़ 42 लाख के आसपास डोज दी जा चुकी है, जिसमें 1 करोड़ 23 लाख तो पहले डोज दी जा चुकी है, जबकि देश भर में कुल 14 करोड़ डोज दी जा चुकी है। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू करने के फैसले के बाद कई राज्यों ने अपने यहाँ लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पहले यहाँ पर घोषणा हो चुकी है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र में भी ये घोषणा हो चुकी है। महाराष्ट्र में भी आपको कोरोना का टीका लगाने पर कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं देना होगा, सरकार की तरफ से ये बिल्कुल फ्री होगा। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, तो फ्री वैक्सीन को लेकर एक और बड़ी खबर, राजस्थान की गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को राजस्थान में मुफ्त लगेगी कोरोना की वैक्सीन। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार 3000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करेगी। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। वहीं राजस्थान में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल पसार रहा है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में 15,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 74 लोगों की पिछले 24 घंटों में राजस्थान में मौत हुई है।
अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पीएम केयर फंड से देश के हर जिले में लगाए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। पीएम मोदी ने किया है ऐलान। कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। वही ट्वीट में कहा गया है कि इस महत्वपूर्ण कदम से अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ेगी और देश भर में लोगों को मदद मिलेगी। वही पीएम मोदी ने कहा है कि इन प्लांट को जल्द से जल्द यहाँ पर शुरू कराया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत ये ऑक्सीजन प्लांट विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला मुख्यालयों को चिन्हित कर सरकारी अस्पतालों में स्थापित होंगे। वही एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पीएम केयर के जरिए देश भर के 551 यहाँ पर देश भर में 551 ये जगहों पर ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। इन ऑक्सीजन प्लांट को जल्द से जल्द शुरू कराने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। वहीं पीएम केयर फंड से इससे पहले देश के विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य केंद्रों में 162 पीएसए चिकित्सालय और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए 102.58 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वही ताजा मंजूरी के साथ ही देश भर के सभी जिला मुख्यालयों में जहां सरकारी अस्पताल हैं वहां अब यहां पर ऑक्सीजन के प्लांट यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बदलने वाला है गैस सिलेंडर की डिलीवरी का नियम। आसानी से आपके घर पहुंचेगा सिलेंडर। घर का गैस सिलेंडर कब खत्म हो जाए इसके बारे में किसी को कोई पता नहीं रहता, लेकिन खाना बनाने जैसे जरूरी काम के दौरान अगर गैस सिलेंडर खत्म हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। फिर इतनी आसानी से सिलेंडर नहीं आता है, इसके लिए आपको बुकिंग करनी पड़ती है। अगर आपकी गैस एजेंसी दूर हो तो घर से यहाँ पर सिलेंडर घर से आने में यहाँ पर देर लग सकती है, मगर अब सिलेंडर की डिलीवरी से जुड़ा एक नियम यहाँ पर बदलने जा रहा है। दरअसल सरकार का मकसद क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। इसके लिए सरकार देश के 100% घरों में एलपीजी सिलेंडर पहुंचाना सरकार को होगा। वही इसलिए देश में यहाँ पर देश की जो 3 बड़ी सरकारी तेल कंपनियां हैं वो मिलकर इस पर काम कर रही है। वही इन कंपनियों में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम शामिल है। वही ये तीनों कंपनियां मिलकर एक खास प्लेटफॉर्म यहाँ पर बना रही है। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल और बीपीसीएल और एचपीसीएल यहाँ पर मिलकर एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाएगी, जिससे होगा ये कि आपके करीब में मतलब आपके घर के पास किसी भी जो भी यहाँ पर गैस एजेंसी होगी वो आपको सिलेंडर आपको उसी का सिलेंडर मिल जाएगा। यानी अगर आपकी एजेंसी एचपीसीएल है मगर आपके करीब इंडियन ऑयल की कोई एजेंसी है तो आपको वहाँ से सिलेंडर मिल जाएगा। इससे लोगों को गैस सिलेंडर हासिल करने में काफ़ी आसानी यहाँ पर होगी। वही इस नए प्लेटफॉर्म से ग्राहकों की जो चिंता है वो भी खत्म होगी। यहाँ पर अब ऐसा नहीं होगा कि एक कंपनी का कनेक्शन लेने के चलते दूसरी कंपनी का गैस सिलेंडर नहीं ले सकते, बल्कि नया प्लेटफॉर्म आ जाने के बाद आप किसी भी कंपनी का यहाँ पर सिलेंडर ले सकते हैं जो भी आपके नज़दीक हो, भले आपकी डायरेक्ट किसी भी कंपनी की हो। चलिए बात कर लेते हैं अगले अपडेट की। तो अगर आप भी हुए हैं ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार तो तुरंत इस नंबर पर करें कॉल, बच जाएगी आपकी कमाई। भारत में जितनी तेजी से बैंकिंग सेवाएं ऑनलाइन हुई है उससे ज्यादा तेजी से भारत में फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं। आए दिन किसी न किसी के साथ यहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग समय पर सही जानकारी अपने साथ हुए फ्रॉड के बारे में शिकायत नहीं कर पाते हैं। वहीं ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए लोगों की कमाई को बचाने के लिए होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने हाथ मिलाया है। होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर लॉन्च किया है जिस पर आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं। वही होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 155260 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। यदि आप किसी तरह की भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते हैं तो तुरंत इस नंबर पर कॉल करें। 7 से 8 मिनट में आपके खाते में उड़ाए गए पैसे वापस आपके खाते में ट्रांसफर होंगे। वही हेल्पलाइन या फिर हेल्पलाइन उस बैंक या फिर इस साइट को अलर्ट मैसेज भेजेगा जिससे ये रकम यहाँ पर गई है। यानी आपका खाता जैसे किसी भी बैंक में, मान लीजिए आपका खाता किसी भी बैंक में है तो उस बैंक के पास ये मैसेज तुरंत चला जाएगा। उसके बाद जो पेमेंट हुआ है वो यहाँ पर होल्ड पर चला जाएगा। यानी जो भी जिसने भी आपके खाते से फ्रॉड से पैसे निकाले होंगे वो यहाँ पर उसके पैसे होल्ड हो जाएगा और बैंक फिर ये पैसे आपके खाते में ट्रांसफर कर देगा। वही ऑनलाइन ठगी की घटनाओं को रोकने के लिए गृह मंत्रालय की साइबर सेल cybercrime.com इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। वही दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के साथ 155260 पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था, लेकिन अब इसे पूरी तरह से लॉन्च कर दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, जल्दी निपटा ले अपना जरूरी काम। मई महीने में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक। कोरोना वायरस की वजह से लोगों की आवाजाही बैंक में थोड़ी कम है, फिर भी अगर आपको कोई जरूरी काम है तो आप जान लें किस दिन आप ये काम कर सकते हैं। मई में कुल 12 दिन यहाँ पर बैंकों की छुट्टी रहेगी, यानी 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। 1 मई को महाराष्ट्र दिन और मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस दिन कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। वही 2 मई को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। वही आरबीआई की वेबसाइट के मुताबिक मई माह में 5 दिन बैंक बंद यहाँ पर रहेंगे। हालांकि आरबीआई की वेबसाइट पर दी गई छुट्टियों की लिस्ट में ऐसी कुछ छुट्टियां होती है जो स्थानीय राज्य स्तर पर ही प्रभावी होती है। आपको बता दें कि सभी राज्यों में 5 दिन छुट्टियां यहाँ पर नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ त्योहार या उत्सव पूरे देश में एक साथ नहीं मनाए जाते हैं।
वही बैंक हॉलीडे के अलावा 8 और 22 मई को माह का दूसरा और चौथा शनिवार पड़ रहा है। इस दिन बैंकों का कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा 2, 9 और 16 और 23 और 30 मई को यहाँ पर रविवार है। इस दिन यहाँ पर छुट्टियाँ रहेगी। वही देश में कोरोना संक्रमण के केसों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए बैंकों के संगठन इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी IBA ने सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही बैंक खोलने की सलाह यहाँ पर दी है। यानी अब बैंक आम जनता के कामकाज के लिए केवल 4 घंटे ही खुलेंगे। इस संबंध में IBA ने राज्य स्तरीय बैंक कमेटी को गाइडलाइंस भेजकर पालन करने के लिए कहा है। भाई कोरोना की स्थिति सामान्य होने से यह व्यवस्था लागू रहेगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो फौजी गेम खेलने वालों के लिए खुशखबरी, गेम में आ रहा है मल्टीप्लेयर गेम मोड। फौजी गेम को डेवलप करने वाली कंपनी एनकोर गेम्स ने अपने वादा पूरा करते हुए आगामी अपडेट की तारीख का ऐलान कंपनी ने कर दिया है। नए अपडेट में गेम के अंदर मल्टीप्लेयर गेम मोड, डेथ मैच के साथ साथ कंपनी नए वेपन्स भी यहाँ पर दे रही है। वही रामनवमी के दिन कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक अपडेट यहाँ पर टीजर ट्विटर के जरिए पोस्ट किया था। कंपनी ने गेम के अपडेट की तारीख को 21 जून रखा है। वही ट्वीट में गेम के अपडेट में यहाँ पर सिनेमेटिक ट्रेलर यहाँ पर दिखाया गया है, जिससे गेम के अपडेट और डिटेल का यहाँ पर पता चलता है। वही ट्वीट पर पोस्ट की गई ट्रेलर में दिखाया गया है कि मौजूदा गेम में आपको मल्टीप्लेयर मोड के साथ साथ कई तरह के घातक हथियार भी आपको मिलेंगे। मौजूदा गेम में सिर्फ आपको डंडा या फिर निहत्थे ही यहाँ पर लड़ना पड़ता था। अब आपको इस गेम में ऑटोमेटिक गन्स के साथ साथ यहाँ पर स्नाइपर राइफल के साथ साथ मशीन गन और पिस्टल भी यहाँ पर मिलेगी। इसके साथ साथ कंपनी आपको और भी कई यहाँ पर फीचर्स यहाँ पर देने वाली है। वही ट्वीट किए गए ट्रेलर से पता चलता है कि इसमें जो ट्वीट किया गया ट्रेलर, इसमें भी पता चलता है कि गेम में अपडेट्स को काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर प्लान किया गया है। गेम अभी भी भारत और चीन की झड़प पर ही आधारित है। ट्रेलर में चीनी सैनिकों को दिखाया गया है जिनका भारतीय जवान सामना कर रहे हैं। हालांकि ये देखना रोचक होगा कि गेम कंट्रोलर्स और गेम मशीन को कंपनी कैसे कंपनी ने जो गेम मशीन है उसको कंपनी ने कैसे हैंडल किया, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में लगातार चौथे दिन आए हैं 3 लाख से ज्यादा कोरोना के केस। 24 घंटों में रिकॉर्ड 2767 लोगों की हुई है भारत में मौत। देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। वही हर रोज 3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आने लगे हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 3,49,751 नए कोरोना के केस आए हैं। वही 2767 लोगों की कोरोना के कारण पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। हालांकि 2,17,000 के आसपास लोग पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए। से पहले शुक्रवार को देश में 3,46,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। वही बीते 4 दिनों से देश में यहाँ पर जो केस है वो लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। वही 21 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक क्रमांक से यहाँ पर 3,14,000 के आसपास यहाँ पर कोरोना के केस आ रहे हैं। वही लगातार भारत में जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। वही भारत में अब जो टोटल कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो भारत में 1,69,00,000 के आर पार पहुंच गया है। वही कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,40,00,000 हो गई है। वही कुल एक्टिव केस भारत में 26,82,000 के आसपास बचे हैं। वही कुल मौतें भारत में 1,52,000 से अधिक हो चुकी है। वही कुल टीकाकरण भारत में 14,09,00,000 से ज्यादा हो चुका है। वही दिल्ली में कोरोना से पहली बार एक दिन में 357 लोगों की हुई है मौत। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 357 लोगों की मृत्यु हुई है। वही राजधानी में कोरोना से होने वाली मृत्यु का एक नया रिकॉर्ड है। अब तक यहाँ पर कोरोना से 13,898 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल दिल्ली में 93,080 एक्टिव केस यहाँ पर बचे हैं। इनमें से 50,285 लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। मतलब 93,000 में 50,000 घर पे ही है। वही यहाँ पर होम आइसोलेशन में वो अपना इलाज करवा रहे हैं, जबकि बाकी रोगियों को दिल्ली के विभिन्न स्थलों में इलाज चल रहा है। वही बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 767 लोगों की हुई है मौत। महाराष्ट्र में कोविड-19 से पिछले 24 घंटों में 767 लोगों की यहाँ पर मौत होने की खबर है। साथ ही संक्रमण के 67,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस यहाँ पर सामने आए हैं। वही अब यहाँ पर टोटल मामलों की संख्या 42,28,000 पार हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 7,199 नए मामले आए हैं, जिसमें गिरावट के साथ ये यहाँ पर मामले 5,877 नए मामले दर्ज हुए हैं। वही अब तक यहाँ पर देश में 16 जनवरी से अब तक देश भर में 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। आपको बता दें कि 16 जनवरी से भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरुआत भारत में हुई थी। वही इस अभियान में सिर्फ 99 दिन में भारत में यहाँ पर 99 दिन के अंदर भारत ने 14 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना टीकाकरण कर दिया है। वही वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान भी भारत में 13 अप्रैल से शुरू हुआ था। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। वही भारत में मृत्यु दर 1.13% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 83% के आसपास है। एक्टिव केस बढ़कर भारत में 15% से ज्यादा हो गए हैं। वही कोरोना एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत अब दूसरे स्थान पर आ गया है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि
दुनिया में अमेरिका, ब्राज़ील और मैक्सिको के बाद सबसे ज़्यादा हुई है तो वो भारत में हुई है। मतलब मौतों के आंकड़े में भारत अब चौथे स्थान पर है। वही एक्टिव केसों के मामले में अब भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। वही देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 15,000 से ज़्यादा यहाँ पर मामले आए हैं। इसके अलावा यूपी में भी 35,000 से ज़्यादा नए मामले आए हैं। दिल्ली में भी यहाँ पर लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। एमपी में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं।